4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। उड़ीसा में बीजेपी बहुमत से सत्ता में आई तो आंध्र प्रदेश में एनडीए ने सरकार बनाई। दोनों ही राज्यों में एक बात कॉमन दिखी, नई सरकार बनते ही उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर पर बड़े फैसले लिए गए, जो दोनों स्टेट पे चुनावी मुद्दे थे। और अब सबसे बड़ी हेडलाइन थी, पूरी रिपोर्ट देखिए। सनातनी आस्था के ये दो सबसे बड़े केंद्र इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। इनमें श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति आंध्र प्रदेश और यहां से 1200 किलोमीटर दूर ओडिशा के पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर है। तिरुपति और जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन अचानक से इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद इनकी चर्चा क्यों शुरू हो गई है, इसे समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव हुए। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी और ओडिशा में बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल कर सरकार बनाई है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की एंट्री के साथ ही यहां खटाखट कई बड़े फैसले लिए गए। आपको एक एक कर उन डिसीजन के बारे में बताएंगे और उससे जुड़ी सियासत के बारे में भी बताएंगे। शुरुआत ओडिशा से करते हैं। 4 जून को लोकसभा के नतीजों के साथ ओडिशा विधानसभा के नतीजे भी आए और ओडिशा में पहली बार भगवा लहराया। मुख्यमंत्री मोहन मांझी बने और अपनी पहली कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा था, जिसकी मांग सालों से हो रही थी, जो चुनावों में सियासी मुद्दा भी बना। 12 जून को मोहन मांझी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में पूरी जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजों को खोलने का फैसला हुआ। 13 जून को मंगला आरती के दौरान सभी दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। खुद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ श्री जगन्नाथपुरी मंदिर दर्शन के लिए गए। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो 4 द्वार है वो बंद था, इसलिए 4 द्वार को खोलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे। प्रस्ताव भी पारित हुआ और प्रस्ताव के मुताबिक वो 4 द्वार खोला गया और श्रद्धालु के लिए उत्सर्ग किया गया। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ माना गया है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। यही वजह है कि यहाँ हर रोज हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बात तो सिर्फ दरवाजों की थी, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? मंदिर के द्वार का मुद्दा सियासी कैसे बना? आखिर इन दरवाजों में ऐसा क्या है? दरवाजे कब से बंद पड़े थे? दरवाजों को क्यों बंद किया गया था? मंदिर के दरवाजों का रहस्य क्या है? सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में एंट्री कैसे होती है, इसे समझ लीजिए। मंदिर में प्रवेश द्वार के लिए 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। पूरब की तरफ सिंह द्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार, उत्तर में हस्ती द्वार और दक्षिण में अश्व द्वार है। मंदिर के चारों दरवाजों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि दरवाजे कब और क्यों बंद किए गए थे। कोरोना के समय नवीन पटनायक सरकार ने दरवाजे बंद करने का फैसला लिया। 24 नवंबर 2021 को चारों दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना केस कम होने पर 3 फरवरी 2022 को सिंह द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सिर्फ एक दरवाजा खुलने से श्रद्धालुओं की दिक्कतें बढ़ने लगी। चारों दरवाजे खोलने को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। बढ़ते विरोध के बीच 24 जुलाई 2023 को पटनायक सरकार ने सेवक और स्थानीय लोगों के लिए पश्चिमी यानी व्याघ्र द्वार खोल दिया। पुरी के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री अब भी सिर्फ एक द्वार यानी सिंह द्वार से हो रही थी। पिछले 2.5-3 सालों से जगन्नाथ मंदिर के 3 दरवाजे बंद थे।
दरवाजों के बंद होने से श्रद्धालुओं को असुविधा तो हो ही रही थी, लेकिन ये मसला सिर्फ असुविधा का नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का भी प्रश्न था। जगन्नाथ मंदिर के हर दरवाजों का अपना महत्व है। इन दरवाजों के महत्व को जानने के बाद ये समझना आसान हो जाएगा कि मंदिर के दरवाजों को लेकर इतना शोर क्यों मचा हुआ था। सबसे पहले बात पूर्वी द्वार यानी सिंह द्वार की करते हैं। सिंह द्वार पर झुकी हुई 2 शेर की मूर्तियां मोक्ष का प्रतीक है। इसका नाम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के नाम पर है। भगवान जगन्नाथ को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करने पर मोक्ष मिलता है। 3 और प्रवेश द्वारों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सिंह द्वार से जुड़ा एक और पौराणिक तथ्य जान लीजिए। सिंह द्वार से मंदिर में जब भक्त प्रवेश करते हैं तो यहाँ 22 सीढ़ियां हैं। उसमें तीसरी नंबर की सीढ़ी पर कोई पैर नहीं रखता। मंदिर से जुड़ा तीसरी सीढ़ी का क्या है रहस्य? क्यों नहीं रखते उस तीसरी सीढ़ी पर पैर? तीसरी सीढ़ी का यमराज से क्या है कनेक्शन? पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं। ये सभी सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियों का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक ये सभी सीढ़ियां बहुत ही रहस्यमयी है और खासकर तीसरी सीढ़ी। दरअसल मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान, आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय दे दिया है। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज जी की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप से जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। सिंह द्वार और वहां की सीढ़ियों की तरह मंदिर के बाकी दरवाजे भी आस्था और विश्वास का केंद्र है। पूरब के सिंह द्वार की तरह पश्चिमी व्याघ्र द्वार से भी मंदिर में प्रवेश होता है। बाघ धर्म का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी है। हर एक क्षण में आध्यात्मिक साधक को अपने धर्म का पालन करने की आवश्यकता होती है। व्याघ्र द्वार से मंदिर में प्रवेश करने से भक्त को अपने धर्म की याद आती है और आत्मा को बल मिलता है। ऋषि और विशेष भक्त इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसी तरह हस्ती द्वार की बात करें तो इसके दोनों ओर हाथियों की विशाल आकृति है। हाथी को धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन माना जाता है। धन की चाह रखने वाले भक्त इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहीं दक्षिणी द्वार यानी अश्व द्वार की बात करें तो घोड़ा प्रतीकात्मक रूप से काम या वासना का प्रतिनिधित्व करता है। द्वार के पास युद्ध की महिमा में जगन्नाथ और बलभद्र के साथ 2 सरपट दौड़ते घोड़े हैं। मान्यता है कि भक्त इस द्वार से प्रवेश करते समय वासना की भावना का त्याग करते हैं। इसे जीत का मार्ग भी कहा जाता है। राजा युद्ध जीतने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करते थे। श्री जगन्नाथ मंदिर के दरवाजों का मुद्दा ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था और ओडिशा में सरकार बनते ही बीजेपी ने अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया। ओडिशा की ही तरह आंध्र प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। यहाँ टीडीपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है। यहाँ भी सनातनियों की आस्था से जुड़े मुद्दों पर फटाफट एक्शन देखने को मिल रहा है। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद एन चंद्रबाबू नायडू ने परिवार समेत तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए और तिरुमाला को अपवित्र करने वालों पर एक्शन की बात कही। मोदी सरकार 3.0 का जब पहला संसदीय सत्र होगा तो इस बार संसद में कुछ अलग नजर आएगा। डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।